दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल MS रीजनिंग क्लास 756 इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये रीजनिंग की पार्ट 25 है। बाकी वीडियो मेरे चैनल में अपलोड है, यदि आप नहीं देखे ज़रूर देखिएगा। ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑल एग्जाम किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देरी करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, ऑड वन आउट का है। असंगत विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रखा है, हैदराबाद, औरंगाबाद, चेन्नई, गंगटोक। तो इन चारों में कौन सा असंगत है विकल्प, हमें ये बताना है, ठीक है। देखिए राजधानियाँ इसमें कौन कौन सी है, हैदराबाद, चेन्नई, गंगटोक। ये किसी राज्य की राजधानियाँ हैं, ठीक है। अब बात करें हैदराबाद को, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद, ठीक है। ऑप्शन सी देख रहे हैं चेन्नई। चेन्नई किसकी राजधानी, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, ठीक है। ऑप्शन डी देख रहे हैं गंगटोक। तो ऑप्शन डी देख रहे हैं जो गंगटोक है, गंगटोक की राजधानी कहाँ की है, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाए, क्योंकि एक ऐसी यही विषम है, मतलब बी को छोड़ के बाकी सभी क्या है, किसी न किसी राज्य की राजधानियां हैं। लेकिन ऑप्शन बी एक ऐसा है जो मतलब ऑप्शन बी को छोड़ के बाकी सभी क्या है, राजधानी, लेकिन ऑप्शन बी उसमें से विषम है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 नंबर पे 12 के बाद 25, 25 के बाद 51, 51 के बाद 103, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा। आखिर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा, इन चार ऑप्शन में से हमको ये बताना है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा, सबसे पहले हम लिख के इनके बीच में गैपिंग कितनी है, ताकि हम लॉजिक पता कर सकें कि क्या लॉजिक लगा है। तो देखिए 12 के बाद आ रहा है 25, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ 13 के गैपिंग है। यदि हम 12 गुणा 2 से करके और एक ऐड कर दें, 12 दूना 24, ठीक है, और एक ऐड करेंगे हो जाएगा 25। लॉजिक हमारा अगर इस प्रकार से लगा तो हमें ये मिलेगा। अब अगला स्टेप भी हमें 25 के साथ यही करना है। जैसे कि हमने 12 गुणा 2 से एक जोड़ा, तो 25 इसी तरह करेंगे, तो 25 गुणा 2 से करेंगे, एक जोड़ देंगे, यानी 25 गुणे 2 हो जाएगा 50, और 50 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 51, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं 25 के आगे लिख है। तो अब इसी तरह 51 के आगे हमें यही करना है। तो 51 में गुणा हम 2 से करेंगे, 102 हो जाएगा। 102 में एक जोड़ेंगे 103। अब यही लॉजिक सेम हमें 103 के साथ करना है। जब 103 का गुणा हम 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 206, एक जोड़ देंगे 207, यानी हमारा ऑप्शन भी डायरेक्ट से करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ लॉजिक के हिसाब से यहाँ 207 आ जाएगा। अब सेम लॉजिक हमें यहाँ, हमें तो पता चल गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह 207 आएगा। तो 207 की जगह अब हमें 2 से गुणा करना है, तो 444 हो जाएगा। 414 में हम एक जोड़ देंगे 415, यानी ऑप्शन भी डायरेक्ट से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, 9 का संबंध जो 99 में से तो 15 गण दिए गए, चार ऑप्शन में से किसका होगा, हमको ये बताना है। आखिर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हमको ये बताना है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगे ये देखते हैं। तो देखिए 9 का संबंध जो 99 में है, वही संबंध हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से आखिर कौन सा होगा। तो लॉजिक क्या लगे, चलिए देखते हैं। यदि 9 में हम एक जोड़ दें 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करके उसमें से एक घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यानी 9 में से एक जोड़ा 10 हो गया, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाए, 100 में से एक घटाएंगे 99, जो कि यहाँ संबंध दे रखा। अब सेम लॉजिक हमें 15 के साथ करना है, ठीक है। तो 15 में से हम जैसे कि यहाँ एक जोड़ा, तो यहाँ भी 15 में एक जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर किया, अब यहाँ 16 का स्क्वायर करेंगे 256 मिलेगा। अब जैसे यहाँ मैंने 100 में से एक घटा, तो उसी प्रकार हम 256 में से एक घटाएंगे, मिल जाएगा 255। सो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसको ऑप्शन से डायरेक्ट से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ हमें एक्चुअली करना क्या था, एक जोड़ना था, फिर उसका स्क्वायर करना था, फिर उसमें से एक माइनस कर देना, हमें आंसर मिल जाएगा। मतलब शुरुआत में एक जोड़ना, स्क्वायर करके फिर एक लास्ट में घटा देना। तो आप देख रहे हैं यही लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल गया है सी। तो 255 इसका हो जाएगा करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, रिवाइज जरूर करिएगा, इस टाइम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि 12 के बाद 20, 20 के बाद 32। अब यहाँ लॉजिक ये रखा है कि 32 आया कैसे। अगर हमें पता चल जाएगा 32 आया कैसे, तो लॉजिक क्या लगे हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। देखिए सिंपल, इसमें करना कुछ नहीं है। मैंने पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए अब देखिए, यदि हम 12 को 20 जोड़ दें, मतलब पहला पद प्लस दूसरा पद इक्वल टू तीसरा पद, हम 12 और 20 को जोड़ेंगे मिल जाएगा 32, यानी पहला पद प्लस दूसरा पद इक्वल टू तीसरा पद। अब सेम लॉजिक इन चार ऑप्शन में से हमें आजमाना है। तो पहला देख रहे हैं 27 में 49 जोड़ेंगे 76 हो जाएगा। बट यहाँ तीसरा पद तो दे रखा है 63, तो ऑप्शन ए डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हमें 76 होना चाहिए। ऑप्शन बी देख रहे हैं, पहला पद 6 है, दूसरा पद 10 है, और तीसरा 19 दे रखा है। बस जोड़ने में 16 आ रहा है, बट यहाँ दे रखा 19, यानी ये भी गलत है। अब हम ट्राई करते हैं सी, यानी 18 प्लस 30 हो जाएगा, और जोड़ेंगे 48, यानी पहला पद प्लस दूसरा पद इक्वल टू तीसरा पद। यहाँ दे रखे, यानी इसका लॉजिक का पूरा पालन हो, यानी ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, अलग अक्षर समूह का चयन करना है, विषम आखिर कौन सा, हमको ये बताना है इन चार ऑप्शन में से।
तो सभी सबसे हमें क्या करना है, लेकिन की नंबरिंग कर लेना, फिर गैपिंग देखनी ताकि हमें आसानी हो जाए। देखिए एफ आई के, एफ आता है 6 पे, आई है तो 9 पे, के आता है 11 पे, एस वी वाई, एस आता है 19 पे, वी आता है 22 पे और वाई आता है 25 पे। अब आगे बढ़ते हैं एन क्यू टी। इसी प्रकार से हमें देखना है नंबरिंग कौन कौन से किस पे आ रहा है, ठीक है। तो एन क्यू टी, एन आता है, एन देखिए कितने नंबर पे आता है, एन आता है 14 पे, क्यू आता है 17 पे, टी होता है 20 यानी 20 पे आता है। अब सेम इसी तरह हमें एक्स ए डी यानी डी ऑप्शन देख रहे हैं, एक्स कितने नंबर पे आता है 24 पे, ए आता है 1 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे, ठीक है। तो ये जैसे कि हमने बताया ये नंबरिंग हमें कर लेने था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब इसमें आप लॉजिक देखिए, आखिर लॉजिक क्या लगा, अगर हम लॉजिक पता कर लेते हैं देन वी कैन सॉल्व क्वेश्चन। अब देखिए इसमें करना क्या लॉजिक, देखिए एफ और आई के बीच में 3 की गैपिंग है और 9 11 हो गया, यानी आई और के के बीच में 2 की गैपिंग है, ठीक है। अब यहाँ एस और वी के बीच में 3 गैपिंग है और वी और वाई के बीच में 3 गैपिंग है, एन क्यू के बीच में 3 गैपिंग, टी क्यू टी के बीच में 3 की गैपिंग, 24 में यहाँ 1 4। अब यहाँ आपको थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ आखिर करना क्या है, यहाँ आपको शायद ना समझ में आए। एक्स ए डी, इसमें भी देखिए 3 गैपिंग, बोलो कैसे। देखिए मैंने इसको 24 25 26 1 2, मतलब 26 तो लेटर होते हैं, फिर 1 2 3 4। अब देखिए 24 में एक्स आता है, फिर 3 जोड़ेंगे यानी 24 25 26, फिर 1 आएगा, 1 पे ए आएगा यानी 3 के बाद फिर 3 ये हो गया, फिर अब 1 में 3 जोड़ेंगे 4 यानी चौथे पे क्या आएगा डी। यानी आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसमें 3 की गैपिंग थी। ऑप्शन ए एक ऐसा है, मतलब ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सभी क्या है, सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ए डेट इज करेक्ट, क्योंकि सभी में 3 की बढ़ोतरी बट एक में